बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो मामला शुरू हुआ था ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन करने से, वो मामला ऐसा लगता है कि ईरान में तो हुकूमत नहीं गिरी, ना हुकूमत तब्दील की जा सकी। सिर्फ आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को शहीद किया गया और उसके बाद उन्हीं की तरह का उनका बेटा आ गया। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे काबिल कबूल नहीं है, अब डोनाल्ड ट्रंप उनसे मुज़ाकरात की बात भी करता है। लेकिन मामला ये है कि जहाँ पे हुकूमत ईरान की गिराई जानी थी, जो दो हुकूमतें ये काम करने के लिए चली थी, एक अमेरिका और एक इसराइल, वो दोनों ख़तरे में पड़ गई। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हो रहा है और इसराइल में नेतन्याहू के साथ क्या हो रहा है, ये एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है कि इन दोनों मुल्कों ने ईरान में रजीम तब्दील करना था, लेकिन इनके अपने रजीम ख़तरे में आ गए हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हुआ। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी है, और अमेरिका के मीडिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की शदीद मुखालफत पैदा हो चुकी है और किसी सूरत भी डोनाल्ड ट्रंप अब इस पोजीशन में नहीं है कि मिड टर्म इलेक्शन जीत सके। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगातार एक तलवार लटक रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का मुहासबा किया जा सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुद भी कहा कि मेरी इम्पीचमेंट हो सकती है, और इसकी वजह सिर्फ ये जंग नहीं है, एप्स्टीन फाइल और उसके बाद बनने वाली सिचुएशन, और फिर पूरे अमेरिका को एक ऐसी जंग में धकेल देना जिससे ना सिर्फ अमेरिका को शर्मिंदगी हुई बल्कि अरबों डॉलर का नुकसान भी हो गया, और अमेरिका के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात और खलीजी ममालिक में अमेरिका की जड़ें वो उखड़ गई हैं, बहुत कमज़ोर हो गई हैं। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के खाते पड़ेगा। तो हालत ये है डोनाल्ड ट्रंप की कि अब वो मुल्कों से मदद मांगते फिर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 मुल्कों से मदद मांगी। देखिए ना, एक वक्त ऐसा था कि अमेरिका किसी मुल्क से बात करता था, मदद मांगता था, तो वो बड़ा ऑनर फील करते थे। ज़ेलेंस्की का स्टेटमेंट अगर आप देख लें, ये कुछ अर्सा पहले जब डोनाल्ड ट्रंप नया नया अमेरिका का सदर बना, तो यही ज़ेलेंस्की जो है, ये जब वाइट हाउस में आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसे काफ़ी शर्मिंदा किया था। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हो गई थी। आज वही ज़ेलेंस्की जो है उससे मांगे जा रहे हैं कि हमें ड्रोन दें, हमारी मदद करें, और उसके बदले में उसको भी कुछ चाहिए। अब वो एक बेहतर डील चाहता है। एक दौर था कि अमेरिका ये कह रहा था कि यूक्रेन के जितने भी मिनरल्स हैं उस पर हमारा हक है, हमें वो दिए जाएं, और आज सूरत हाल क्या है। ये तो चले यूक्रेन की बात है, लेकिन अमेरिका ने जिन 5 बड़े ताकतवर मुल्कों से मदद मांगी, उनमें एक चाइना है, एक फ्रांस है, एक बरतानिया है, एक जापान है, और एक जनूबी कोरिया। इनसे मदद मांगी, चाइना ने साफ इनकार कर दिया। फ्रांस ने कहा जी हमने तो अपने हथियार नहीं भेजे। बरतानिया का स्टेटमेंट भी मुबहम सा है, वो इस लड़ाई का हिस्सा बनना नहीं चाहते, वो पहले ही मना कर चुके थे। जापान ने कोई अभी तक जवाब दिया नहीं, और कोरिया ने भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। तो आप अंदाज़ा करें कि जिन मुल्कों से डोनाल्ड ट्रंप ने नाम ले लेकर मदद मांगी, वो मुल्क भी जवाब नहीं दे रहे, और जो रजीम तब्दील करने चले थे उनका अपना रजीम खतरे में पड़ गया। अब आ जाए नेतन्याहू पे, तो नेतन्याहू गायब है। इसका मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले साल आपको याद है जब ईरान ने बमबारी की थी, तो जो बिल्डिंग तबाह हुई थी उस पर खड़े होकर नेतन्याहू ने बताया था कि मैं यहां पे हूं, और एक जेस्चर शो किया था। वो नेतन्याहू अब किधर है, कोई समझ नहीं आ रही। दुनिया भर के अंदर यह सवाल पूछा जा रहा है कि नेतन्याहू मारा गया, नेतन्याहू जख्मी हो गया, किधर गया। लेकिन 2-3 पॉसिबिलिटीज है ना सामने ना आने की। अपनी मौजूदगी का सबूत नेतन्याहू नहीं दे पा रहा, हालांकि देना चाहिए। जो वीडियो नेतन्याहू की आती है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो है। बहुत मुमकिन है कि नेतन्याहू ठीक भी हो या जख्मी हो और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो हो, लेकिन आप कुछ जंग के माहौल में कंफर्म कर नहीं सकते। सामने क्यों नहीं आ रहा? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है नेतन्याहू जख्मी हो, क्योंकि कुछ रिपोर्टर्स ऐसे हैं, खासतौर पर एक रिपोर्टर की वीडियो भी वायरल हुई है जिसने खड़े होकर बताया कि नेतन्याहू का ये घर है, इसके ऊपर मिसाइल से अटैक हुआ, और जिस वक्त अटैक हुआ नेतन्याहू यहाँ था, ये दावा किया गया। अब या तो नेतन्याहू जख्मी है, या वो मारा गया है, या वो अपनी जान बचाने के लिए हाई सिक्योरिटी के अंदर है, जहां से वो अपनी वीडियो भी जारी नहीं करना चाह रहा फिलहाल, और नेतन्याहू शायद किसी पे भरोसा नहीं कर रहा। जबकि ईरानी पासदाराने इनकलाब, जो ईरानी फोर्सेज हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि हम नेतन्याहू को ढूंढ कर निशाना बनाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ईरानी क़यादत को कत्ल किया इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर, तो वो कहते हैं नेतन्याहू को हम नहीं छोड़ेंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो ईरान की जानिब से आया। वो स्टेटमेंट मैं
आपको इसके बाद बताता हूं। लेकिन अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए चैलेंजेस इतने बढ़ गए हैं कि उन्होंने लोगों को धमकाना शुरू कर दिया है। खास तौर पे अमेरिकी मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो आपके लाइसेंस हैं वो मनसूख कर दिए जाएंगे मीडिया के, अगर आपकी रिपोर्टिंग पे हुकूमत को एतराज़ होगा। हुकूमत को एतराज़ ये है कि वो उनको लगता है कि सही रिपोर्टिंग नहीं हो रही, फैक्ट्स सही तरह बयान नहीं किए जा रहे, बल्कि ईरान की गुड्डी चढ़ाई जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को इससे नुकसान हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की मीडिया को दबाती है, हर वक्त दबाती है। कभी हुब्बुल वतनी के नाम के ऊपर, कभी गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांट के, कभी मुकदमात करके, कभी करप्शन के नाम पे, कभी लाइसेंस के नाम पे, कभी किसी और मामले में ब्लैकमेल करके। तो मीडिया को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दबाती है। ऐसे ही वहाँ पे अमेरिका में ये सिलसिला अब शुरू हुआ। अमेरिकन मीडिया, जिसे एक आज़ाद मीडिया कहा जाता है, देखते हैं वो इसके ऊपर कैसा रद्द-ए-अमल देता है। क्या वो डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, या वो ज़्यादा और तेज़ रिपोर्टिंग कर देते हैं और रद्द-ए-अमल देते हैं कि जनाब ये लो, ये फैक्ट हैं, हम आपके सामने रख देते हैं। अमेरिकन मीडिया ने जो फैक्ट्स अब तक बताए हैं उनके मुताबिक अमेरिका ये जंग जीत नहीं रहा, और ये सौदा अमेरिका में नहीं बिक रहा कि ये अमेरिका की जंग थी। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये जंग अमेरिका की नहीं, बल्कि अमेरिका इस जंग में इसराइल की वजह से उतरा है। और डोनाल्ड ट्रंप के उतरने की वजह ये बताई जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टीन फाइल का खतरा था, और इस खतरे ने डोनाल्ड ट्रंप को जंग में उतरने पर मजबूर किया। अब जो अमेरिकी सहाफ़ी हैं टक्कर कार्लसन, उनका एक स्टेटमेंट आया ऐसे में, उन्होंने कहा कि अमेरिकी हुकूमत मुमकिना तौर पर CIA के मुजरिमाना रेफरल के ज़रिए उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया गया है कि जो टक्कर कार्लसन है उसने जंग शुरू होने से पहले ईरानी रहनुमाओं के साथ कई मुलाकातें और राब्ते किए थे, और जनाब ये कानून की खिलाफ वर्जी है। कार्लसन ये कहता है, ये वो सहाफ़ी है टक्कर कार्लसन जिसने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की थी जंग से पहले, और इसने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया था कि मुझे इसकी समझ है, आप फंस जाएंगे, आप ये ना करें। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी बात नहीं मानी, और अब जब ये उसकी मुखालफत करता है, टीवी पर बैठ के फैक्ट्स सामने लेकर आता है, इसको सुना जाता है बहुत ज़्यादा अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप की शोहरत को नुकसान पहुंच रहा है। अब ये शख्स कहता है कि हुकूमत ने उन पर जासूसी की है, उनके पैगामात खुफिया तरीके से पढ़े हैं, और अब उन्हें जिस तरह जुलियन असांज का केस था या जैसे एडवर्ड स्नोडन का केस था, उस तरह से कैद करने की कोशिश की जा रही है। ये दावा किया है टक्कर कार्लसन ने। तो अमरीकी इतने परेशान है, अमरीकी हुकूमत, और हत्ता के रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से मुखालफत शुरू हो गई है कि ये तो इसराइल की जंग थी, आपने अमेरिका को इस जंग के अंदर क्यों धकेल दिया, और अमेरिका को इसका नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान तो अमेरिका की जो चौधराहट है वो खतरे में पड़ गई है। अब एक तरफ मीडिया को धमकियां, एक तरफ इंटरनल प्रॉब्लम, तो ईरान का रजीम चेंज करते करते अपना रजीम फंसवा लिया। और ट्रंप की जहनी हालत कुछ इस तरह है कि ये एक ट्वीट ट्रंप का अगर आप पढ़े ना तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। यानी ये BBC ने इसको रिपोर्ट किया, आपको यहां से ट्रंप की इस वक्त जहनी हालत का अंदाज़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान डील करना चाहता है लेकिन वो तैयार नहीं है।